उसके बाद हम 2.1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है एक ए मैट्रिक्स है, थ्री फोर माइनस टू माइनस 4 5 माइनस 3 1 7 8। बी मैट्रिक्स गिवन है, थ्री टू फोर माइनस 3 माइनस 1 5, और सी मैट्रिक्स गिवन है -5 6 माइनस 2 4 माइनस 3 7। Wherever possible, compute the following। बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात हो रही है सवाल में। बेटा आगे बैठ जाओ, यहाँ लगाओ आगे चेयर। बेटा हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि सवालात में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। हमें ए को सी से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? मैट्रिक क्लास में पढ़कर आ रहे हैं। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। ये चेक करने का तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। बेटा यहां पर ए को सी से मल्टीप्लाई कराना है, तो मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया है। ये बैग हटा दो, किसका है, यहां बैठ जाएंगे। मेरे पास ए मैट्रिक्स है 3 4 माइनस 2 माइनस 4 5 माइनस 3 1 7 8। मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसको, सी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी है -5 6 माइनस 2 4 माइनस 3 7। मल्टीप्लाई कराने से पहले हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हैं, 1 2 3। पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉस को काउंट करते हैं, 1 2 3। इसके अंदर 3 रॉज हैं, तो 3 कॉलम्स हैं 3 रॉज हैं, मतलब दोनों सेम है। सेम होने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहां पर, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? मल्टीप्लाई का तरीका, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा रॉ मल्टीप्लाई होती है कॉलम से। जब भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो रॉ हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। बायो अच्छा मैथ्स की क्लास है बेटा। पहले मैट्रिक्स के रॉस दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। बेटा मेरी बात को यहां और सब समझिएगा। दूसरे मैट्रिक्स का एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। बेटा रॉ हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ये पहली जो रॉ है ये जाकर मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से। अब मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? तो बेटा आपने यहां पर एक मैट्रिक्स लिखना है।
बेटा मल्टीप्लिकेशन में जो पहला नंबर है, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, प्लस की साइन। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस की साइन। तीसरा नंबर 1 जाकर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा कॉलम के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2। बेटा रॉ हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा पहली रो को अब मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरे कॉलम से। पहले और दूसरे कॉलम में गैप है तो यहां पर भी गैप देना होगा। बेटा मल्टीप्लिकेशन ऐसी होगी, पहला जाकर पहले से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दूसरा नंबर -4 जाकर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई होगा -3 से। बेटा तीसरा नंबर 1 जाकर मल्टीप्लाई होगा तीसरे नंबर से, तो प्लस की साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से। अब बेटा क्योंकि 2 कॉलम्स हैं तो आगे हम नहीं बढ़ सकते, आने वाले मैट्रिक्स में भी इतने ही कॉलम्स होंगे। बेटा पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया, अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला नंबर 4 जाकर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, दूसरा नंबर 5 जाकर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा नंबर जाकर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा -2 से। हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया, अब दूसरे कॉलम की बारी है। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर 5 जाकर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा नंबर 7 जाकर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया, अब तीसरी रो मल्टीप्लाई होगी, पहला नंबर -2 जाकर 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के, तो तीसरी रो में इसको लिखेंगे। दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, -3 जाकर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा नंबर 8 जाकर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा नंबर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 7 से। सबको हमने मल्टीप्लाई करा दिया है। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3 5 are 15, 4 6 are 24 -2, 4 5 are 20, 5 6 are 30, 7 2 are 14, 2 5 are 10 प्लस का, 3 6 are 18, 8 2 are 16, 4 3 are 12, minus minus plus 4 3 are 12 plus 7, 4 4 are 16, 5 3 are 15, 7 7 are 49, 4 2 are 8, minus minus plus 3 3 are 9, 4 8 मल्टीप्लाई होगा 7 से 56 आ गया। इन सबको ऐड करा देंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आ जाएगा -15 और ये ऐड हो जाएगा 39 प्लस 2 -41।
20 में से 30 गया, 10 बचा, 10 में से ही गया 4 बच गया माइनस का। 18 और 16, 10 में से 18 माइनस किया, -8, ये ऐड हो गया -24। 31 -1 तो 48, 49 प्लस 150, ये आ जाएगा 1, ये 57। ये आंसर आ गया इसका। बेटा किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कराना है। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से मल्टीप्लाई कराना है। तो आपने ए मैट्रिक्स लिखा, मल्टीप्लाई में दोबारा से ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए को हम ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, वैसे ही होगा कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा। चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 3 3 = 9, प्लस की साइन, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 = 16 माइनस का आ गया। तीसरा नंबर बेटा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो माइनस का 2 आ गया। बेटा फिर यही रो अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला नंबर 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा -4 से, 3 4 = 12 हो गया माइनस का। दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 5 = 20। तीसरा नंबर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 आ जाएगा। अब इसके बाद पहला नंबर 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 1 = 3। दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होगा दूसरे से, और तीसरा नंबर 1 जाकर मल्टीप्लाई होगा 8 से। अब बेटा दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 = 12। दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होगा दूसरे से, 4 5 = 20। तीसरा नंबर मल्टीप्लाई होगा तीसरे से, 7 2 = 14 आ गया। उसी के बाद यही रो अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 4 4 = 16। 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 5 = 25। 7 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 7 3 = 21 माइनस का। अब यही रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 1 = 4। दूसरा नंबर 5 दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 = 35। तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 56 आ गया। अब बेटा यहां पर पहला नंबर -2। अब तीसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला नंबर -2 जाकर मल्टीप्लाई होगा पहले नंबर से, 2 3 = 6। दूसरा दूसरे से, 3 4 = 12। तीसरा नंबर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 = 16। अब यही
दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 टू द 8, -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 5 द 15, 8 मल्टीप्लाई होगा -3 से, माइनस का 24 आ गया। अब यही रॉ तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 जाकर 1 से तो माइनस का 2, माइनस का 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा 7 से, 7 3 द 21, 8 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 8 द 64। इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 - 16 -2, 12 + 20 ± -14, -6 - 12 - 16, -12 - 20 -3, ये प्लस माइनस -21, 8 - 15 -24, ये आ जाएगा 3 - 28 + 8। इनको ऐड, बेटा इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करा देंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। ये मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। नाइन में से 16 माइनस कर देंगे तो 6 बच गया, ये -8 आ जाएगा। यहाँ पर 12 में 20 ऐड करेंगे 32, 32 में से हाँ -9 आएगा मादर। यहाँ नीचे आ जाएंगे 6 6 + 18 आ गया। इन सबको आपस में ऐड करा देंगे, -34 आ गया। ये आ जाएगा -35, 16 में से 25 गया तो 9 बचा, 9 में से 21 गया तो -12 बच गया। ये आ जाएगा आपके पास -31, इसको माइनस करा देंगे 17 माइनस का 93 और 41। ये आंसर आ गया कि रॉ को कॉलम में तब्दील कर देना। यहां आ जाए, यहां रॉ में 3 वैल्यूज हैं तो हम इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 4 -1। यहां 3 वैल्यूज हैं 2 -3 5। बेटा अब मल्टीप्लाई कराना है इनको आपस में। मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से होगी कि रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई आप लोग करा ले से।